संधेरेकान्वये सति एकेन प्रयोजनेन अन्वितानां कथांसानां अवान्तरे प्रयोजन संबंधा संधि। कहा देखिए संधि क्या है, उनके लक्षण को बता रहा है। ठीक है, एक प्रयोजन से अन्वित है, कथांशों के अवान्तर एक प्रयोजन से संबंध को संधि कहते हैं। एकेन प्रयोजनेन अन्वितानां, एक प्रयोजन के द्वारा अन्वित, कथांसानां, कथांशों के अवान्तर माने दूसरे प्रयोजनों का जो संबंध होता है उसी का नाम क्या है, संधि। समझ रहे हो? तद्भेदाना, संधि के भेदों को अब हम बता रहे हैं। संधि के 5 भेद, संधि के 5 भेद। संधियाँ 5 प्रकार की होती, कौन कौन? कहा मुखम प्रतिमुखम गर्भो विमर्श उपसंहृति इति पंचाश भेदास्यो क्रमाल लक्षण मुच्यते। संधि के क्रम से 5 भेदों को जानना चाहिए। हाँ, कौन कौन? यथोद्देशम लक्षणम, यथा उद्देश्य, मतलब उसको क्रम से अब हम उनके लक्षणों को बता रहे हैं। कहा मुख संधि क्या है? पहली कौन सी संधि है? मुख। जत्र बीज समुत्पत्तिर नानाथ रस संभवा प्रारंभेण समायुक्ता तन्मुख परिकीर्तितम। ठीक है, जहाँ अनेक अर्थ और अनेक रसों का सूचक बीज की उत्पत्ति प्रारंभ नामक अवस्था से युक्त हो उसे मुख संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुख संधि कहते हैं। यथा रत्नावल्याम प्रथमे अंके, जैसे रत्नावली के प्रथम अंक में जी। अच्छा, अब फल प्रधान उपाय से मुख संधि निवेशन्य लक्षा लक्ष्य योद भेदो यत प्रतिमुखम च तत्। प्रतिमुख क्या है? जहाँ मुख संधि से में निवेशित फल प्रधान उपाय का विकास कुछ लक्ष्य में हो कुछ अलक्ष्य में। लक्षा लक्ष्य, कुछ लक्ष्य में हो कुछ अलक्ष्य, उसे प्रतिमुख संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिमुख संधि। अब तीसरा क्या है? कहा फल प्रधानोपायस्य प्राग उद्भिन्नस्य किंचन गर्भो जत्र समुद्भेदो हासान्वेषण वान मुहुः। ठीक है, प्राग उद्भिन्नस्य किंचन, उद्भिन्नस्य किंचित प्रकाशम प्राप्तस्य। प्राग माने पहले, पूर्व संधिद्वये, मुख और प्रतिमुख। प्राग पूर्व संधि में कुछ प्रकाशित हुए, अर्थात मुख और प्रतिमुख संधि में कुछ प्रकाशित हुए। ठीक है, फल प्रधानोपायस्य, फल प्रधान उपाय माने उपाय का जहाँ ह्रास और अन्वेषण से युक्त होकर के बार बार उसका विकास हो, उसे क्या कहते हैं? गर्भ संधि। उसे क्या कहते हैं? गर्भ संधि। अच्छा, कहा गर्भ क्या है? गर्भ किसे कहते हैं? कहा कि फलस्य गर्भीकरणात् गर्भः, फलस्य गर्भीकरणात् गर्भः, मतलब ये कि फल के भीतर रखने को, फल के भीतर रखने को गर्भ कहते हैं। फल के भीतर रखने को गर्भ ना। जिथा रत्नावल्याम द्वितीय अंके सुसंगता सही है, जैसे रत्नावली के दूसरे अंक में सुसंगता सखी तुम अनुदा। चलो ये तो छोड़िए सब लक्षण। विमर्श संधि किसे कहते हैं? विमर्श किसको कहते हैं? जत्र मुख फलोपाय उद्भिन्नो गर्भतोधिकः सापाद्य शांतरायस्य स विवर्ष इति स्मृतः। शांतराय माने होता है व्यवधान। शांतराय माने व्यवधान। अच्छा, जहाँ पर मुख्य फल का उपाय गर्भ संधि से अधिक उद्भिन्न हो, मतलब मुख्य फल का उपाय गर्भ संधि से अधिक प्रकाशित। ठीक है, गर्भतोधिकः उद्भिन्नः, जहाँ पर मुख्य फल का उपाय गर्भ संधि से अधिक प्रकाशित हो। सापाद्य शांतरायस्य, लेकिन साप आदियों से विघ्न युक्त भी हो। सापाद्य शांतराय स विमर्श, उसे विमर्श संधि कहते हैं। उसे विमर्श संधि, समझे? जैसे शाकुंतल के चतुर्थ अंक में यथा शाकुंतले चतुर्थंकादौ अनुसुईया प्रियंवदे, अनुसुईया और प्रियंवदा यद्यपि गांधर्व विवाह
गांधर्व विवाह जो है शकुंतला का दुष्यंत के साथ हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर भी वो प्रसन्न थी कि मेरी सखी का गांधर्व विवाह हुआ, लेकिन आरंभ में आरंभ से लेकर के 7वें अंक में रखे गए शकुंतला का जो प्रतिविज्ञान है, अंगूठी, उसके पहले जो कथा का भाग है वो शकुंतला के विस्मरण रूप विघ्न से युक्त ही न था। तो कुछ विघ्न था कि नहीं? तो ये जो है ये विमर्श संधि है, समझे कि नहीं? प्रत्याख्यान। तो ये जो है विघ्न युक्त है, इसलिए क्या व्यवधान युक्त और विघ्न युक्त दोनों है, इसलिए यह विमर्श संधि। कोई पूछ लेगा विमर्श संधि का उदाहरण कहाँ है साकुंतला? यही वही गर्भ संधि चतुर्थांश से लेकर वो जो धीमर वाला। हाँ, निवरहण निर्वहण संधि क्या है? कहा कि बीजवंतो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम एकार्थम उपनीयन्ते यत्र निर्वहणम। कहा बीजवंतो, कहा बीज वाले, मुखाद्यर्था मुख आदि संधियाँ, विप्रकीर्णा यथा यथम बिखरी जा करके जहाँ एक प्रयोजन में लाई जाती है, बिखर करके जहाँ पर एक प्रयोजन में लाई जाती है। एकार्थम उपानीयन्ते उपनीयन्ते यत्र निर्वहणम एतत्, वहाँ पर निर्वहण संधि, वहाँ पर निर्वहण संधि। समझ रहे हैं माँ? अच्छा, जैसे शाकुंतल के 7वें अंक में शकुंतला के अभिज्ञान से उत्कृष्ट अर्थ राशि है, यथा शाकुंतले सप्तमांके शकुंतला विज्ञानम ज्ञानाद उत्तरो अर्थ राशि ऐसा मंगान्य है। अब मुख संधि के ऐसा माने मुख संधि के अंगों को कहते हैं। मुख संधि के मुख्य रूप से कुल 12 अंग, समझ रहे हो नहीं? जैसे शरीर में अंग है ना, वैसे मुख संधि के 12 अंग होते हैं, 1-2 अंग नहीं, 12। कहा कौन कौन? कहा उपक्षेपा परिकरा परिन्यासो विलोभनम, उपक्षेप से विलोभन तक 4 हो गए। हाँ, समझ रहे हो ना? उपक्षेप परिकर परिन्यास विलोभन 4। युक्ति प्राप्ति समाधानम विधानम परिभावना उद्भेदा करणम भेद एतान्नज्ञानि वै मुखे। युक्ति से लेकर के भेद तक 8। इस प्रकार मुख संधि के 12 भेद हो गए कुल मिलाकर के। हाँ, काव्यार्थ इतिवृत्त की उत्पत्ति को उपक्षेप कहते हैं। यथोद्देश्यम लक्षणम, उसे क्रम से उद्देश्य के लक्षण को हम कहते हैं। काव्यार्थ समुत्पत्ति रूपक्षेपेण इति स्मृतः। काव्यार्थ अर्थात इतिवृत्त की उत्पत्ति को उपक्षेप कहते हैं, उपक्षेप कहते हैं। इतिवृत्त का मतलब चरित्र इत्यादि। काव्यार्थ से संबंधित इतिहास के, इतिहास आदि के जो चरित्र उनके उत्पत्ति को क्या कहते हैं? उपक्षेप कहते हैं। जैसे देखिए, काव्यार्था इतिवृत्त लक्षण प्रस्तुता विधेय यथा वेण्याम भीम लाक्षागृहानल विषान्न सभा प्रवेशई प्राणेषु वित्त निचयेषु च नः प्रहित्य आकृष्य पांडव वधू परिधान केशान स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातराष्ट्रा। समझे? कहा कि लाक्षा, लाक्षा माने होता लाह, लाह जानते हैं? हाँ, कहा कि जो लाक्षा गृह में अग्नि का लगाना, लाक्षा में अग्नि लगाओगे तो पिघल करके सब जल जाएगा ना। लाक्षा गृह बनाया गया था पांडवों को जलाने के लिए। अनल विषान्न, मतलब लाक्षा गृह में अग्नि को लगाना, विष युक्त अन्न के खिलाने में। भीम को विष दे दिया गया था ना, विष युक्त अन्न को खिलाने। और क्या है? सभा प्रवेश है। सभा, सभा माने द्यूत सभा, जो जुआ वाला, द्यूत सभा में प्रवेश कराने से लेकर के प्राणेषु वित्त निचयेषु च नः प्रहित्य। नः माने हमारा, हमारे प्राणों में और धनराशियों में प्रहार कर। प्रहित्य मतलब प्रहार कर। आकृष्य पांडव वधू परिधान केशान, और पांडवों की जो वधू कौन है? द्रौपदी के वस्त्र और केशों को खींच कर, ठीक है,
पांडव वधू परिधान केशा के वस्त्र और केशों को खींच कर क्या किया? स्वस्था भवंति मयि जीवन धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दुशासन इत्यादि मेरे जीते जी कैसे स्वस्थ हो सकते? अर्थात उनको मैं स्वस्थ पूर्वक रहने नहीं रहने दूंगा। समझ रहे हो नहीं? जी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? उपक्ष। समुत्पन्नार्थ बाहुल्यम ज्ञेय परिकर, कलम गलत लिखा। समुत्पन्नार्थ बाहुल्यम ज्ञेय परिकर, उत्पन्न अर्थ की अधिकता को, उत्पन्न अर्थ के अधिकता को या प्रचुरता को क्या कहते हैं? परिकर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकर। उत्पन्न अर्थ की अधिकता को परिकर कहते हैं। समझ रहे नहीं? देखा यथा तत्र अर्थ की बहुलता को परिकर, आगे यह परिकर कहा जाता है, ऐसा जानना चाहिए। का प्रविद्धम यद वैरम मम खलु शिशोरेव कुर्वी न तत्तार्यो हेतुर्न भवति किरीटी न जीवम जरासंधस्योरः स्थलमिव विरूढ़ं पुनरपि कुधा भीमः संधि विघटयति यूयं घटयत। मेरा बचपन जो है, प्रविद्धम यद वैरम मम खलु शिशोरेव कुर्वी, मेरा बचपना ही जो है कौरवों के साथ विरोध में बना है। मेरा बचपना जो है कौरवों के साथ विरोध में ही बढ़ा है। कहा कि न तत्रार्यो, आर्य का मतलब होता है युधिष्ठिर, बड़ा भाई। जो बड़े भाई मेरे युधिष्ठिर हैं वो हेतु नहीं, उसके कारण नहीं है। और न किरीटी, किरीटी का मतलब अर्जुन भी उनके विरोध का कारण नहीं है। न च युवाम, तुम दोनों माने नकुल और सहदेव, ये दोनों क्या नाम से, आप लोग भी क्या नाम से बैर के कारण नहीं। जरासंधस्योरस्थलमिव विरूढ़ं पुनरपि, अर्थात भीमसेन ने क्रोध से जरा राक्षसी के विरूढ़ जोड़े गए जरासंध के वक्षस्थल के समान। कृष्ण आदि की चेष्टा में विरूढ़, क्रुधा भीमा संधि विघटयति यूयम घटयति। तो कृष्ण आदि की चेष्टा से विरूढ़ माने उत्पन्न, संधि माने सुलह को भी विघटित करता है। तुम लोग सुघटित कर दो, तुम लोग का तन्निष्पत्ति परिन्यास, उत्पन्न अर्थ की सिद्धि को परिन्यास कहते हैं। उत्पन्न अर्थ की सिद्धि को परिन्यास कहते हैं। जैसे चंचद भुजग भ्रमित चंद्र गडाभिघात संचूड़ितोर्युगलस्य सुयोधनस्य स्थानावनध्यघन सौणित सौणपाणिरुत्तंस यस्यति कचास्तव देवी भीम। बेणी संहार नाटक में भीम कह रहे हैं, हे देवी, चंचद भुजग भ्रमित चंद्र गदाभिघात संचूणितो युगलस्य सुयोधनस्य। कहा कि हे देवी, चंचल माने चलती हुई, बाहू से घुमाई गई प्रचंड घटा के तांडन से चूर चूर जो उरुयुगल जंघे वाले दुर्योधन के बढ़े हुए जो संलग्न गाढ़ रुधिर लाल हाथों से युक्त भीमसेन तुम्हारे केसों को भूषित करेगा। ठीक है ना? अर्थात अपने क्या इस गदा से उनके दोनों जन्मों को नहीं चूर चूर करेगा, अर्थात अवश्य करेगा। उसी से मिलता हुआ है, मतनाम कौस्तम से मिलता हुआ है। ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें इतवित रूप काव्य के अर्थ का संक्षेप में उपस्थापन मात्र है और उसी को फैलाना जो है परिकर है। ठीक है ना? और उससे भी अधिक निश्चय कर हृदय के चारों ओर रखना परिन्यास है। परित्यान्यास परिन्यास।
वह इनका भेद है, ठीक है ना। जी। अच्छा, गुणाख्यानम विलोकनम, गुणों का कथन जो है वो क्या है? विलोकन। विलोपन। क्या है? विलोकन। विलोपन। किसी के गुणों का जो कथन होता है वो विलोपन। विलोकन। ठीक है। संप्रधारणम अर्थानाम युक्ति, अर्थों के निश्चय करने को युक्ति कहते हैं। हाँ? अर्थों के जैसे विलोपन भी है, ग्रीवा भंगाभिरामम मोहन पतुत्संदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टा सर्पतन भयात भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीठै श्रम विवृत मुखम भ्रंसवेगेण वर्तमा उपस्योदग्रप्लुतत्वाद् वियुत बहुतरम स्तोक मुर्वाम प्रयाति, ये भी विलोपन का ही उदाहरण है, ठीक है ना। जी। अच्छा, तो अब जो है अर्थों को निश्चय करने को युक्ति कहते हैं। क्या है? संप्रधारणम अर्थानाम, संप्रधारणम अर्थानाम। संप्रधारण का मतलब है कर्तव्य, संप्रधारणम मतलब निश्चय, संप्रधारण माने निश्चय, अर्थानाम माने कर्तव्य विषयानाम। ठीक, कहा कि अर्थों के निश्चय करने को क्या कहते हैं? युक्ति। समझे ना। अब देखो, युष्मान हृपयति क्रोधाल्लोके शत्रुकुल क्षयः स लज्जयति न लज्जयति दाराणाम सभायाम केशकर्षणम। कहा क्रोध से शत्रुकुल का क्षय, क्रोध से क्रोधाल्लोके शत्रुकुल क्षय, क्रोध से शत्रुकुल का क्षय लोक में तुम लोगों को लज्जित करता है। लोग कह रहे हैं कि शत्रु का नाश हो जाएगा, पूरा वो हो जाएगा, मतलब ऐसा न करिए। तब वो कह रहे हैं कि क्रोध में जब शत्रुकुल का नाश होगा, हाँ, और तुम लोगों को इसमें तुम लोगों को लज्जा लग रही है, परंतु सभा में जब पत्नी के केश का आकर्षण लज्जित करके घसीट रहे थे, तब तुमको उनको समय लज्जा नहीं आई। युष्मान तुम लोगों को क्रपेत, तब उस समय लज्जा नहीं आई। आज तुम लजा रहे हैं। पत्नी के साथ वस्त्र को हरण करके भरी सभा में और केस पकड़ करके इस तरह का कुकृत्य किया गया, तो उस समय तुमको लज्जा नहीं है। अब आज कह रहे हो कि हाँ शत्रु कुल का नाश हो रहा है, अरे थोड़ा सा लगाना चाहिए, तो वहाँ तुमको लज्जा है। समझ नहीं? ये देखिए, अब कहा कि प्राप्ति किसे कहते हैं? कहा कि सुखागमः प्राप्ति ही, सुख के आगमन को प्राप्ति कहते हैं। भैया जो हम चाहते हैं तो मिल गए। हाँ, प्राप्ति माने जो नहीं चाहिए वो मिल जाए, वो प्राप्ति नहीं। जो आप चाहते हो वही मिल जाए, वो क्या है? प्राप्ति। तो सुखागमः प्राप्ति, सुख को कौन नहीं चाहता? हाँ, सुख के आगमन को प्राप्ति कहते हैं। ये नहीं है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जो चाही गई चीज़ें कहीं मिलती है, हाँ? कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। जो हर आदमी चाहता हो हमको ये मिल जाए तो मिलता है। अब आसमान और पृथ्वी एक जगह मिलना चाहते हो तो कैसे मिले? नदी की दोनों किनारे चाहते हैं कि मिल जाए तो मिलेंगे, नहीं मिलता, मिल जाता है। क्यों? कोई रोका है? बीजस्यागमनम यत्तु तत्समाधानम उच्यते। बीज के आगमन को समाधान कहते हैं। समाधान क्या है? बीज का जहाँ पर आगमन हो जाए तो समाधान। जैसे बीज के आगमन को कहते हो, यही समाधान क्या है? कहा मान लीजिए कोई चीज़ नहीं है, मान लीजिए आम नहीं है, तो आम का बीज लगाया गया, अंकुरित हो गया, है? समाधान है कि आम आएगा, या आम लगा हुआ है फलता नहीं,
टिकोरा आ गया। आ गया समाधान। हाँ, तो बीज के आगमन का होगा तो समाधान हो गया कि आम खाने को मिलेगा। अब मिलेगा। हाँ, अमवा रहेगा तब ना खाओगे। सही। तो बीज का आगमन ही नहीं तो समाधान कहाँ खाने का। तो वही समाधान है कि बीज के आगमन को समाधान। समझ रहे हैं ना। जी। कैसे कहा यत सत्यव्रत भंग भीरु मनसा यत्नेन मंदीकृतम यद विस्मर्तुमपि हितम सवता समवता शांतिम कुलस्येक्षता तद्यूता रणिसंभृतम नृपसुता के सांबराकर्षणै क्रोधत ज्योतिरिदम महत्कुर्वने युधिष्ठिरम जिम्भते। कहा सत्यव्रत के भंग में भयशील मन वाले, सत्यव्रत भंग भीरु मनसा यत्नेन मंदीकृतम। कहा कि सत्यव्रत के भंग मतलब सत्य को नहीं छोड़ते थे। भंग में भयशील मन वाले, मुझसे जिसको यत्न से मंद किया था, मुझको जिसको यत्न से ही मंद किया था। यदि विस्मर्तुमपि हितम समवता शांतिम कुलस्येक्षता। कुल की शांति को चाहने वाले, शांति वाले, मैंने जिसके लिए भूलने के लिए भी कोशिश की। यद विस्मर्त माने भूलने के लिए, अपि हितम कोशिश हमने किया शांति के लिए, अकुल की भलाई के लिए, शांति चाहने वाले, मैंने जिसको भूलने के लिए भी कोशिश की। लेकिन द्यूत रूप अरणि कष्ट से उत्पादित तद्द्यूतारण्य संभृतम नृपसुता केशांबराकर्षणई। द्यूत रूप अरणि काष्ठ से उत्पादित और राजकुमारी द्रौपदी के केश और वस्त्र के आकर्षण से प्रदीप्त क्रोधत ज्योतिरिदम महान महत्पूर्वने युधिष्ठिरम जिम्पते। प्रदीप्त वह युधिष्ठिर का महान क्रोधाग्नि कुरुवंश रूप वन में बढ़ रहा है। कुरुवंश रूप वन में वह आज बढ़ रहा है। तो वही कहा कि स्वस्था भवन्तु मैं जीवति धातराष्ट्रा इत्यादि बीजस्य प्रधान नायकाभिमतत्वेन सम्यक अहितत्वात् समाधानम। ठीक है जी। कि कहा कि बीज का प्रधान नायक युधिष्ठिर से अभिमत होकर के अच्छी तरह से आहित माने स्थापित होने से यह समाधान होगा। समझ रहे हो नहीं जी। असुख दुख कृतो जो अर्थ तद विधानमित स्मृतम। सुख और दुख से किए गए विषय को विधान कहते हैं। सुख और दुख से किए गए विषय को विधान कहते हैं। ठीक है, पढ़ाई और मुख चलो बाल चरिते। बाल चरिते से बाल चरित में उत्साहातिशयम वत्स तव बाल्यम च पश्यतः मम हर्ष विषादाभ्याम आक्रांतम युगपन मनः। बाल चरित्र में कहा कि हे वत्स तुम्हारे उत्साह की अधिकता और बाल्यम च पश्यतः और बचपन को देखते हुए मेरा मन मम हर्ष विषादाभ्याम, मेरा मन हर्ष माने प्रसन्नता और विषाद माने दुख से एक ही बार आक्रांत हो गया। अथवा ग्रंथकार की प्रभावती नाटिका में नयन युग से चनकम इत्यादि से ये क्या नाम से उदाहरण जान लेना चाहिए। कहा कौतुकयुक्त वचनों को परिभावना कहते हैं। तत्र का परिवेदना कुतूहलोत्तरा वाचा प्रोक्ता तो परिभावना। कौतुक युक्त वचनों को परिभावना कहते हैं। ठीक है। वेणाम द्रौपदी युद्धम स्यान्नवेद संशय माना तूर्य शब्दानंतरम ये तो है। ठीक है। जैसे कि द्रौपदी कह रहे कि युद्ध होगा या नहीं, या संशय करती हुई वाद्य के शब्द होने के अनंतर नाथ क्या है इस समय प्रलय के समय मेघ के गर्जन के समान गंभीर रुद्र को दुंदुभी वाद्य विशेष क्षण में बजाई जा रही है। और क्या है उद्भेद, बीजार्थ से प्ररोहा से आद उद्भेद। बीजभूत अर्थ की उत्पत्ति को उद्भेद कहते हैं। बीजभूत अर्थ की उत्पत्ति को उद्भेद कहते हैं। हाँ, बस करें। मुख का 12 हो गया नहीं, अभी बहुत है ना, पढ़ा देंगे। भूया परिभव क्लांति लज्जा विधु ऋताननम अनिशेषित कौरव्यम न पश्यामि विकोलम। हे देव तिरस्कार,
परिभव क्लांति लज्जा विदु प्रीताननम। ग्लानि और लज्जा से विह्वल मुख वाले भीमसेन ने कौरवों को जी निःशेष किए बिना फिर नहीं देखे। बिना उनको निःशेष माने समाप्त किए हुए फिर दोबारा वो नहीं देखेगा। जी कहा करण क्या है? कर्णम पुनः प्रकृतार्थ समारंभ। प्रस्तुत विषय के आरंभ को कर्ण कहते हैं। ठीक है। जी भेदा संगत भेदनम। ठीक है। जी कहा मिले हुए को अलग करने को क्या कहते हैं? भेद। भेद दो लोग मिले हुए हैं उनको अलग कर दीजिए, कहते भेद पैदा कर भेद तरह से हाँ? जी मिले हुए जहाँ एक दूसरे में आपस में मिले हुए कूटनीति से उसमें भेद कर दे, तो मिले हुए में अलग करने को क्या कहते हैं? भेद। सामने भेद वही है। बस हो गया ना। जी